राधे राधे दोस्तों, आज हम सीता माता की कथा सुनाएंगे। एक राजा की पुत्री जो बचपन में महलों में रही, एक राजा की पत्नी और लक्ष्मी का अवतार इतने दुख सहे उन्होंने शायद ही किसी मनुष्य ने अपने जीवन में इतना दुख देखा होगा। पहले तो उनके पति को वनवास हो गया, वन वन भटकी और वहाँ रावण उन्हें चुरा कर ले गया। 12 वर्ष उन्होंने एक ही पेड़ के नीचे बिताए। सोचो उन्हें कितना पीड़ा हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा। सर्दी, गर्मी, बरसात कैसे उन्होंने एक पेड़ के नीचे बिताए होंगे, कितनी पीड़ा हुई होगी। माता सीता के गुणों से, व्यक्तित्व से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलेगा। माता सीता की ये बातें हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो कैसी भी परिस्थिति में हम सक्षम हो जाएंगे। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में माता सीता की से 5 बातें सीखेंगे जो हमें सीखने को मिलेंगी इस जीवन में। आइए वीडियो में, पहले आप वीडियो को शेयर करें और बेल घंटी ज़रूर दबाएं। आपको यह 5 बातें ज़रूर सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। माता सीता की पहली बात, हमें अपने परिवार में संयुक्त रहना चाहिए। भाई बंधु के साथ, चाचा चाची के साथ और भाई भतीजों के साथ और भाभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सीता माता ने सभी परिवार से मिलजुल कर रहा, अपनी बहनों से कभी अलग नहीं हुई। मायका हो या ससुराल, सीता माता मिलजुल कर रहीं। आजकल अकेले रहने की आदत पड़ गई है, कोई किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता मिलजुल कर। भगवान राम रामायण में हमें सीता का परिवार यही सिखाते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। सीता माता की दूसरी बात, हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए। कैसे सीता माता ने वन में अपने बच्चों को सिखाया कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। सीता माता वन में लकड़ियाँ काटती हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाती हैं कि आप अपना काम स्वयं करो, और कैसे जल भर के ले आती हैं और फिर बच्चों को सिखाती हैं। सब कुछ सीता माता ने स्वाभिमानी बनाना अपने बच्चों को सिखाया। हमें उनसे यह बात सीखनी चाहिए। शायद सीता माता इस धरती की पहली माता हैं जिन्होंने बिना परिवार के, बिना पति के अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाईं। सीता माता ने अपने बच्चों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी, और आप भी अपने बच्चों को सीता माता से सीखना चाहिए। तीसरी बात, आत्मसम्मान। पहले अपना सम्मान करो, तभी तो दूसरा आपका सम्मान करेंगे। सीता माता ने सिखाया हमें कि आत्मसम्मान करना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। जैसे सीता माता अयोध्या में से वन को गईं तो अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने वन में जाकर कभी भी मुड़कर अयोध्या नहीं देखी और वहीं कष्ट भोगती रहीं। कितनी पीड़ा, कितने दुख भोगे, लेकिन अपना आत्मसम्मान सजाए के रखा। सीता माता ने अपने आत्म सम्मान की रक्षा स्वयं की। अपने आत्म सम्मान के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपना सम्मान बनाए रहीं। ये उन्होंने स्वयं किया अपनी रक्षा। दोस्तों, अब हम आपको सीता माता की चौथी बात बताते हैं। चौथी बात दोस्तों, विपरीत परिस्थिति में धैर्य धारण करें। सीता माता ने कितने भी कष्ट मिले लेकिन अपना धैर्य नहीं छोड़ा। सीता माता को रावण एक दिन उठाकर लंका ले गया। सीता माता ने अपने आत्मविश्वास के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। एक पेड़ के नीचे
सर्दी, गर्मी और बारिश उन्होंने कैसे 365 दिन बताए और वहाँ अनेक राक्षसनियाँ उन्हें आकर सजाएं देती थीं, प्रताड़ती थीं, लेकिन उन्होंने अपना विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं छोड़ा। यह बात हमें माता से सीखनी चाहिए। सीता माता ने इतने कष्ट भोगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण की बात नहीं मानी और अपना सतीत्व बचाए रखे रहीं और पवित्र रहीं। सीता माता बिल्कुल, सीता माता का चरित्र इतना पवित्र है, उससे हमें सीखना चाहिए। स्त्रियों को सीता माता की यह बात ज़रूर धारण करनी चाहिए कि हमारा चरित्र है तो सब कुछ है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको धैर्यवान बनना चाहिए। और हम आपको 5वीं बात बताते हैं, दया और करुणा। सीता माता के अंदर दया और करुणा इतनी भरी थी कि वह पशु और पक्षियों के लिए भी दया रखती थी। अगर कोई घायल हो तो तुरंत सीता माता उसकी मल्हम पट्टी करती और उसे उसकी देख रेख करती। अगर कोई भूखा हो तो सीता माता उसको भोजन खिलाती। इतनी करुणा, इतनी दया सीता माता के अंदर है। सीता माता के अंदर इतनी दया और करुणा है, वह रामायण में भी उल्लेख में लिखा है। हमें भी सीता माता की तरह दया और करुणा रखनी चाहिए। वह कभी भी किसी जीव को दुखी नहीं देख सकती। उनके अंदर इतनी दया है। सीता माता से हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर आपके अंदर दया और करुणा नहीं है तो आपके अंदर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वे 5 बातें जो हमें सीता जी से सीखनी चाहिए और हमें इन पर चलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद। जय हो सीता माता की, जय हो राम जी सरकार की, लक्ष्मण भैया की।